हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 16 जनवरी। आज हिंदू करंट अफेयर्स से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज एक्चुअली हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आया, नहीं पब्लिश हुआ, लेकिन हिंदू ऑनलाइन करंट अफेयर्स है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल अवेलेबल है। हम इससे कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल हम चूज़ किया और हम डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया 15 जनवरी। तो उसमें क्या हुआ, 24.8 करोड़ पीपल मूव आउट ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया 9 ईयर्स। क्योंकि इंडिया का पॉवर्टी मेजर इशू है, उसमें नीति आयोग का एक रिपोर्ट में बता रहे हैं। तो 24.8 जो करोड़ पीपल पॉवर्टी से मतलब बाहर आ गया। ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट है, अगर आप इसमें जो अगर नोट बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो हम इसमें भी डिस्कस भी करेंगे हमारे लेक्चर में। दूसरा, व्हाट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एमपीआई पैरामीटर एंड मेथोलॉजी, किस तरह से एमपीआई पैरामीटर मेथोलॉजी हमारा नीति आयोग ने पैरामीटर जो पैरामीटर आयोग में उन्होंने इंडेक्स कैलकुलेट किया, उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। और रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, और आने वाला जो गोल्स क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, अगर नोट बनाना चाहते हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कल शाम को पब्लिश हुआ है। पीएम मोदी रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बेनिफिट टू 1 लाख पीपल अंडर ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। एक वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेनली जो प्रधानमंत्री जन मन स्कीम जो है उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिलीज़ किया। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी बता, हिंदू ने बता रहे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको जानकारी होना चाहिए, जो कि एज पर हिंदू। हायर डू, थोड़ा बड़ा करता हूँ। हायर डू द पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप लाइफ इन इंडिया, मतलब स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कितना है वो आपको जानकारी होना चाहिए। नंबर ऑफ व्हाट है, पॉपुलेशन कितना है, कितना पॉपुलेशन है, व्हाई इज सो लिटिल नोन अबाउट देम, हम अपने ये कुछ पॉइंट है। when the last count done, how the प्रधानमंत्री जयंती अवस्थी नया अभियान मतलब पीएम जनमन स्कीम एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द पार्टिकुलर vulnerable ग्रुप्स, ये पीएम जनमन स्कीम जो है वो कैसे उसको ये बेनिफिट करेंगे, मतलब इसका डिटेल्स हमको आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज हम बात करेंगे, व्हाट इज पीएम जनमन स्कीम जो बात कर रहा था। व्हाट डज पीएम जनमन एम टू डू, हाँ विल मतलब ये कैसे वर्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जनमन स्कीम कैसे इंपोर्ट करेंगे। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंट चैलेंजेस क्या, बहुत से चैलेंजेस है, वो हम डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए। आप जो नोट बनाएंगे इसको वो जरूर वो करेंगे कुछ। हु आर द पार्टिकुलर vulnerable ग्रुप्स है, पीबी टीजी जो है पार्टिकुलर कौन कौन है, आपको जानकारी होना चाहिए। आप एक और बनाएंगे। एक पॉइंट है, इस रिपोर्ट में है, व्हाट इज एकलव्य मॉडल स्कूल, इसको प्रधानमंत्री ने कुछ अपना भाषण में जो ऑनलाइन भाषण हुआ था, तो उसमें कुछ एकलव्य मॉडल स्कूल को जिक्र की थी, उसका क्या है वो जानकारी आपको होना चाहिए, एकलव्य मॉडल स्कूल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। पीएम मोदी सेड ही एंड मिस्टर पुतिन ऑल्सो एग्री टू चॉक आउट रोड मैप फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बाय टेलीफोन डिस्कशन किया था। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होना चाहिए। एज पर आप नोट बनाएंगे तो पॉइंट डिस्कस ड्यूरिंग दी कॉन्वर्सेशन, उनका कॉन्वर्सेशन क्या क्या पॉइंट डिस्कशन हुआ थी। और एक इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट लास्ट मंथ जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विजिट इन रशिया। दिसंबर 2025 से 29 उन्होंने रशिया में विजिट की, तो उसका सिग्निफिकेंट पॉइंट को डिस्कशन आया था, काफ़ी आर्टिकल आया था, वो भी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है कि उसका बेस में ये भी कॉन्वर्सेशन हुआ था। ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इन इंडिया रशिया ट्रेड ties, ये भी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कंसर्न रिलेटेड टू बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस, हाउ कैन ट्रेड imbalance between Russia and India be addressed, what are the different aspect of in India Russia relations। ये कुछ पॉइंट है, आपको जानकारी होना चाहिए। आपको जो नोट बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर नोट बना कर रख दीजिए, इसको आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इम्पैक्ट, आईएमए चीफ कुछ इन्होंने कुछ कमेंट दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इम्पैक्ट 40% ऑफ जॉब ग्लोबली। तो बहुत बड़ी बात स्टेटमेंट दी थी, 40% जॉब जो ग्लोबली उन्होंने इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसको पूरा कहना है आईएमए चीफ जो है, उन्होंने बताया। उन्हें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसको क्वेश्चन आते हैं।
इसको व्हाट इज इंटरनल मॉनिटरी फंड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको जानकारी होना चाहिए। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इज ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करंटली गवर्न, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, व्हाट ये सब पॉइंट जो आपको डिस्कस होना चाहिए, ठीक है, जो देख पढ़ लीजिए। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक अपना जो चाहे इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल फॉर डेडली निपा वायरस। तो अभी तक निपा वायरस को वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट में फर्स्ट लॉन्च कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज निपा वायरस को जानकारी होना चाहिए, इट्स ट्रांसमिशन, सिम्टम एंड प्रिवेंशन के कुछ पॉइंट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक कुछ पॉइंट है, परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो वही वही नाइस टेलीग्राम चैनल में इसका जो पीडीएफ का नोट मिल जाएगा, रिलेटेड टॉपिक्स पेपर्स जो भी है तो इसमें हम डेवलप डेली हमको सेंड करते हैं, वो आपके लिए जानकारी लिए आसान हो जाएगा। चलिए फर्स्ट आर्टिकल, ओवर 24.8 करोड़ पीपल मूव आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 9 ईयर्स। 9 नीति आयोग का रिपोर्ट है, ठीक है। उसका रिपोर्ट में देखो पॉवर्टी 2005-6 में कितना था, 55.34% था पॉवर्टी इंडिया का। 2013-14 में 29.17, तो धीरे धीरे डिक्रीज होते गया, 2022 में 11.28% हो गया, ठीक है, 2022-23 में। तो एज पर अगर कंपेयर करेंगे 2013-14, 2022-23 कंपेयर करेंगे तो कितना कंपेयर, 11.28% रिड्यूस हुआ पॉवर्टी, ये बहुत गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट का क्या टारगेट है वो भी देख लेंगे। और मल्टीनेशनल पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। ऐसे नहीं पॉवर्टी, ऐसे नहीं पैसा कम है, ऐसे पॉवर्टी, उसको कुछ कैटेगरीज है, कुछ पैरामीटर है जजमेंट करने के लिए, जो इंडेक्स है उसको कैटेगरी जो है जजमेंट करने, वो ग्लोबली अलग करते हैं, इंडिया भी नीति आयोग जो अलग सेपरेटली करते हैं। मल्टीनेशनल पॉवर्टी मेजर्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये तीनों पॉइंट पॉइंट के ऊपर उन्हें इंडेक्स कैलकुलेशन किया जाता है। हेल्थ का कुछ और सब पॉइंट है, एजुकेशन सब पॉइंट है, स्टैंडर्ड लिविंग का भी कुछ पॉइंट है, सब को में डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब तीनों पैरामीटर को मतलब कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो उसके ऊपर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिस्कस हुआ, पीपल मूव मल्टी डायमेंशन 9 ईयर्स 2023-22 में विथ उत्तर प्रदेश बिहार मध्य स्टेट वाइज कोई डिफरेंस है, कुछ स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टीज है। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश रजिस्टरिंग द लार्जेस्ट डिक्लाइन, नीति आयोग सेड इन रिपोर्ट इन जनवरी 15 को रिपोर्ट आया था, रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, काली रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश डिक्लाइन हुई थी। अकॉर्डिंग नीति आयोग डिस्कशन पेपर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 29.17% इन 2013-14, ठीक है। तो जो डिस्कस करते हैं 11.28% 2022-23। अबाउट मतलब जो है 24.82 करोड़ पीपल मूविंग आउट ऑफ द बास्केट ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कुछ कॉमन का पैरामीटर है, कौन से इंडेक्स के ऊपर इनकी जगह तो पॉवर्टी से आउट हो जाएगा, डिस्को पॉइंट है, ठीक है। The national multi-dimensional poverty measures simultaneous deprivation across the three quality weighted dimension, health का जो बात करें, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड लिविंग का बात करेंगे, उसका भी टोटल जो है टोटल 12 पैरामीटर्स है, 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलाइन इंडिकेटर्स, 12 पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है, उसका ऊपर जो है 12 पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग को रिपोर्ट में करते हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर है, इंक्लूड न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, मेटेरियल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग यूजेस थी, जो नीति आयोग यूज करते क्या कहते हैं, अलकरे फर्स्टर, अलकरे फर्स्टर एक साबिना अलकरे या जेम्स फर्स्ट का नाम में एक मेथोडोलॉजी है जिसका यूज कौन करता है, नीति आयोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे जो डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेट जो एमपीआई कैलकुलेट करते हैं, जो अलकरे जो फर्स्टर का जो मेथोडोलॉजी है उसका बेस में नीति आयोग का, तो भी हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में। At the state level, Uttar Pradesh topped the list on 5.94 crores people escaping poverty, followed by Bihar 3.77 crore, मध्य प्रदेश 2.30 crores। ये जो पॉवर्टी पहले ज़्यादा था उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादा थे, मध्य प्रदेश से उसमें थोड़ा आउट एक्सेप्ट किया, तो पॉवर्टी से बाहर हो गया, पॉवर्टी लेवल से बाहर हो गया, ठीक है। ऑल 12 इंडिकेटर IMPS शोन द रिमार्केबल इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो IM 12 पैरामीटर क्या क्या है हम डिस्कस करते हैं।
गवर्नमेंट हैज ए गोल टू ब्रिंग डाउन द मल्टीलेवल पॉवर्टी टू बिलो 1%। ठीक है, बिलो 1% गवर्नमेंट गोल क्या था, ये 1% बिलो लाना है। ऑल रिपोर्ट बिंग मेड इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन का नीति आयोग का जो CEO है बी बिहार सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बताया। ठीक है, द पेपर्स इंडिया इज ऑल्सो सेट टू सिंगल डिजिट पॉवर्टी लेवल बाय ड्यूरिंग 2024, मतलब अभी तो 11 पॉइंट समथिंग पे, तो बिलो 10%, मतलब सिंगल डिजिट करना है 2024 तक, इस नेक्स्ट ईयर तक कर लेंगे ऐसा बताया। The rate of decline multinational poverty has accelerated during the period 2013-14 to 2023-24, paper said, including the made possible large number of initiative schemes जो है government scheme targeted to improving civic participation aspect. We will also said that India is likely to achieve Sustainable Development Goal (SDG) 1.2, reducing multilevel poverty by the at least half मास आइड ऑफ 2030 तक। HDD मल्टीलेशन जो डेवलपमेंट गोल HDG है वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आधा रिपोर्ट आ जाएगी 2030 तक। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है किसके बेस में, रिपोर्ट इज रिसेंट MPI आज बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करते 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसके बेस में नीति आयोग को रिपोर्ट भी निकली थी। आज नीति आयोग जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 5 है 2019 और 2021 में जो रिपोर्ट है उसका बेस में रिपोर्ट मल्टीनेशनल जो MPI रिपोर्ट डिस्कशन होता है। कुछ पॉइंट जो डिस्कस कर रहा था आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है जाना, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जानकारी होना चाहिए ना। ए पर्सन हु इज पोर कैन सफर मल्टीपल डिसएडवांटेज एट द सेम टाइम, किसी को पैसा नहीं ऐसा नहीं, पॉवर्टी पैसा मनी कम है ऐसा पॉवर्टी नहीं बोल सकते, काफ़ी सारी पैरामीटर है, सफ़र कैसे काफ़ी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे मे बी पोर हेल्थ, हेल्थ माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इसका पोर हेल्थ होता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, लैक ऑफ क्लीन वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, पोर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड लिटिल स्कूलिंग पैरामीटर हो सकते हैं। तो कई मतलब पोर आदमी जो पोर होता है पॉवर्टी लेवल से एक पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं होता, कई सारे पैरामीटर है तो उसका पोर इसकी जिसके आल करे जो फॉस्टर का जो मेथड है मेथोडोलॉजी है उसका हम करते हैं। फोकसिंग ऑन वन पैरामीटर अलोन साथ इनकम इज नॉट एनफ टू कैप्चर द ट्रू रियलिटी ऑफ द पॉवर्टी, सिर्फ इनकम को डिपेंड नहीं कर सकते, और भी पैरामीटर है जिसके ऊपर पॉवर्टी करते हैं। Multidimensional poverty is a measure of poverty that captured deprivation in education, lack of education and access to basic infrastructure in addition to income. Basic infrastructure lack होते हैं in addition to income, consumption at an or UHD 1.90 international poverty line, 1.90 international poverty line है और एज पर वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंड कर उसके बेसिस में इंडेक्स निकाला जाता है। जो MPI की बात कर रहा था, MPI हैज बीन यूज यूनाइटेड MPI हैज बीन यूज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इन इस फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 2010। इन इस कॉन्टेक्ट नीति आयोग एक तो ग्लोबली निकलते हैं, और नीति आयोग ने क्या किया, पब्लिश फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द ईयर 2021 में निकला था। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट तो 2015 में निकला है, लेकिन इंडेक्स जो है 2021 में निकला, ध्यान दीजिएगा। द नेशनल MPI स्ट्रेटेजीज for a country is tailored to the national priorities and therefore countries choosing their own set of condition। ये तो ग्लोबली जो होता है उसका पैरामीटर अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। जो हमारा इंटरनेशनल हमारा इंडियन का जो है अपना पैरामीटर यूज करते हैं, ओन सेट ऑफ डायमेंशन, इंडिकेटर, वेट एंड कट ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स एंड कॉन्टेक्स्ट, इसको ऊपर डिपेंड करते हैं। एक इंडियन बेस होता है, एक ग्लोबल बेस होता है, दोनों होता है। द रिपोर्ट प्रेजेंट द डेप्थ एनालिसिस ऑफ हेड काउंट रेशियो इंटेंसिटी ऑफ मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी एट द नेशनल, स्टेट एंड यूटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अलग अलग लेवल में उन्हें काउंट करते हैं, बहुत डिटेल एनालिसिस एंड एक्शन टेकन। द फर्स्ट रिपोर्ट वाज बेस्ड ऑन द रेफरेंस पीरियड 2015-16 में रिपोर्ट आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2004 सर्वे जो फोर्थ सर्वे जो है 2015-16 में, तो उसका फर्स्ट रिपोर्ट निकला था, नीति आयोग का रिपोर्ट निकले थे। इन पे पैरामीटर मेट्रोलॉजी किस बेस में करते हैं, जो हम बात करते हैं, इन पे बेस्ड ऑन दी आलकरे फॉस्टर, जो साबाना आलकरे और जेम्स फॉस्टर जो उन्होंने मेथोलॉजी निकला था उसका बेस में करते हैं। पैरामीटर क्या क्या है, हेल्थ का पैरामीटर, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस 3 डायमेंशन आर रिप्रेजेंटेड बाय 12 इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशन 12 इंडिकेटर्स हैं, उसको डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए हेल्थ है तो 1/3 है, एजुकेशन 1/3, स्टैंडर्ड लिविंग 1/3। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर है। हेल्थ का भी 3 पैरामीटर है, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एडमिशन मोर्टालिटी और
मैटरनल हेल्थ, ये तीनों पॉइंट के ऊपर करते हैं। न्यूट्रिशन कितना न्यूट्रिशन है, मैटरनल हेल्थ और मोर्टालिटी रेट कितना चाइल्ड एक्सपायर हो जाता है, ये कुछ पॉइंट है तीनों वाले। एजुकेशन में ईयर स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूल अटेंडेंस है, कितना ईयर स्कूलिंग मतलब कितने एज में स्कूल में जाते हैं, और स्कूल अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा उसका रेट एजुकेशन पर। स्टैंडर्ड लिविंग और पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर जो है स्कूल 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 फ्यूल, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, बैंकिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब भी स्टैंडर्ड लिविंग। किसके बैंक अकाउंट है तभी तो हमारा बैंक अकाउंट खोला गया था। इलेक्ट्रिसिटी है, एसेट है, हाउसिंग है, इस पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर जो बात बोलना था, जैसे कि हेल्थ है, हेल्थ में जो 3 पैरामीटर है ना, इसमें पहले पैरामीटर जो है न्यूट्रिशन, ये पहले 1/6 दिया है, दूसरा पैरामीटर 1/12 और तीसरा पैरामीटर 1/12। ये तीनों पैरामीटर तीनों जो करेंगे तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन को जो ज़्यादा जोर दिया। एजुकेशन पर 1/6 दोनों इक्वल किया तो 1/3 हो जाता है दोनों पैरामीटर का। और स्टैंडर्ड लिविंग के ऊपर देखो, कुकिंग फ्यूल 1/21, सैनिटेशन 1/21, जो ड्रिंकिंग शॉप 1/21 करके निकला। इसमें टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है, 7 पैरामीटर इसमें है। स्टैंडर्ड लिविंग 7 पैरामीटर, 2 पैरामीटर और 3, ठीक है। इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 12 पैरामीटर्स, 12 पैरामीटर्स में जो है MPI निकल आते हैं। तो क्लियर है ना। रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो काफ़ी चर्चे में रहते हैं, गवर्नमेंट का प्रोपोजल तो आपको जानती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस NRLM, कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी से काफ़ी चर्चा में होता है। काफ़ी दिन पहले 2 दिन पहले डिस्कस किया था, उसका जो बजट सेंक्शन है उसका काफ़ी डिस्कशन हुई थी। लास्ट ईयर में 60,000 बजट सेंक्शन हुई थी अगेंस्ट 67 करोड़, ठीक है। अगेंस्ट उसका पहले 76,000 था। अभी इस साल दिसंबर में सोचा जा रहा है 90,000 करोड़ बजट में एलोकेशन करेंगे। कुछ पॉइंट थी, महात्मा गांधी रूरल, कुछ स्टेट है जिसमें करप्शन का बात सोचा जा रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल, उसमें एलोकेशन 0 है। कुछ जैसे लास्ट ईयर 60,000 करोड़ बजट में एलोकेशन किया था, लेकिन 16 के अलावा जो है 16,000 करोड़ आपको एडिशनल एलोकेशन का, तो उसके बाद 12,000 करोड़ एडिशनल एलोकेशन किया था। टोटलिटी 88,000 करोड़ ईयरली एलोकेशन की फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज के। कुछ पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी चर्चा में रहते हैं। प्रधानमंत्री हाउस बिजली हर घर योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, जो MPI वो भी एक इंपॉर्टेंट इसमें आता है। प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये भी पॉइंट है, कुकिंग जब डिस्कस करते हैं कुकिंग रिलेटेड है, वो भी पॉइंट इसका उजाला योजना। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी आ गया। घर जो एसेट है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये भी घर जो है PMAY, ये भी पॉइंट है। सारी पॉइंट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नोट बनाना काफ़ी ध्यान से करके काफ़ी इसको नोट बना के रखे। कुछ लेटेस्ट टॉपिक है, एक तो चर्चा में रहते हैं। इस टॉपिक का जो है लेक्चर का PDF आपको मिलेगा विन IAS टेलीग्राम चैनल में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू 1 लाख पीपल अंडर ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम में उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो देना था, जो बात की थी, PM जन मन योजना। इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 540 करोड़, ठीक है। रिलीजिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 540 करोड़ to 1 lakh beneficiaries of a rural housing scheme under PM Jan Man Yojana. Video conferencing, she said 10 years of government have been decided to the poor. The Prime Minister Narendra Modi during Pradhan Mantri Jayanti Adivasi नया महाज अभियान जनवरी 15, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था। किसको, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम में ट्राइबल पीपल को फर्स्ट इसमें 540 करोड़ दिया था। Releasing first installment of rupees 540 crores to 1 lakh beneficiaries of the rural housing scheme under Pradhan Mantri Jayanti Adivasi Naya Mahaj Abhiyan PM Jayan Man scheme video conferencing. He said that
10 years of government have been decided dedicated to the people. The budget of many welfare scheme of the scheduled tribes has been risen 5 times. जो शेड्यूल ट्राइब्स के उसका जो बजट है 5 टाइम्स राइज हो गया. एंड दी स्कॉलरशिप ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट, जो ट्राइबल स्टूडेंट है उसकी स्कॉलरशिप भी इंक्रीज हुआ. कितना है? 2.5 टाइम्स इन द लास्ट 10 years. 2.5 टाइम तो 2.5 टाइम्स जो इंक्रीज हुआ लास्ट 10 years. He said adding that the work on the construct more than 500 एकलव्य मॉडल स्कूल. जो हम बात करना है एकलव्य मॉडल स्कूल क्या है वो डिस्कस करना है. पीएम जनमन स्कीम क्या है डिटेल जानकारी होना चाहिए. और जो पार्टिकुलर vulnerable ग्रुप्स है वो क्या है उसका डिटेल्स एग्जाम पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हम बता जा रहे हैं नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट हैज एक्सर्टेड फुल फोर्स ऑफ इंश्योर एक्सट्रीम बैकवर्ड अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन बेनिफिट फ्रॉम ऑल एवरी स्कीम्स. ट्राइबल पॉपुलेशन बेनिफिट जो है स्कीम्स को बात किया. पी मोदी ऑल्सो क्रेडिट गाइडेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. मोदी हमारे प्रेसिडेंट है. इंडिया फर्स्ट ट्राइबल वुमेन हेड ऑफ द स्टेट. और दी पीएम जनमन स्कीम जो उन्होंने काफ़ी सारी सजेशन दिया कि उन्होंने खुद जो है हमारा प्रेसिडेंट खुद जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते ट्राइबल ग्रुप से उन्होंने सजेस्ट किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है. ये कुछ पॉइंट है. तो पहले तो जो पीएम जनमन जो ना क्या है डिटेल डिस्कशन होना चाहिए. क्लब स्कीम क्या है और डिटेल होना चाहिए. जो वेलफेयर स्कीम वो भी डिटेल्ड आपको जानकारी होना चाहिए. क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. More than 4 crores Pakka house have been built for the poor of the government by the जो vulnerable वो 4 crore जो है पक्का हाउस बनाया गया था. During the event, PM Modi interacted with some beneficiaries of PM Janman as they highlighted the positive change of the lives that after they availed the government schemes to access or to the cooking gas connection. ये जो कनेक्शन जो लास्ट साल प्रीवियस साल बात करते कुकिंग गैस कनेक्शन मिल गया, हाउसिंग मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी पाइप एंड वाटर हाउसिंग, ये सारी स्कीम जो है वनरेबल ग्रुप्स के लिए काफ़ी उसको फायदेमंद हुआ है. ऐसा कुछ बेनिफिट उन्होंने बताया. इट इज़ द एंडेवर ऑफ गवर्नमेंट दैट नो वन लेफ्ट ऑफ द वेलफेयर कोई भी वनरेबल जो पीपल्स है मतलब वेलफेयर स्कीम्स है उसको कोई छूट ना जाए, ऐसा पीएम उन्होंने गारंटी है, ऐसा बताया जा रहा है. इसके बारे में कोई थोड़ा जानकारी होना चाहिए जो नेशनल पीएम जनमन योजना क्या है. पीएम जनमन इज ए गवर्नमेंट स्कीम एम टू ब्रिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम. जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो छोटी छोटे है उसका कौन सा कितना उसको कोई खाना पीना है नहीं, उसको कुछ कम्युनिटीज़ है उसको कोई एक जगह लाने की स्ट्रीम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक वही है. उसको हाउसिंग प्रोवाइड करना, उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, कुकिंग गैस वाटर सारी प्रोवाइड करना. दिस स्कीम कंप्राइजिंग सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर, दोनों सेंट्रल भी है जो है स्टेट भी है, विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. अगर कोई क्वेश्चन है कौन से करते हैं कौन एफर का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन द स्टेट गवर्नमेंट एंड दी पीबीटीजी कम्युनिटीज़. तो पीबीटीजी कम्युनिटीज़ क्या है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए. अगर पूछा जाए इसमें कौन सा मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है. दिस स्कीम विल concentrate on 11 critical intervention overseen by 9 मिनिस्टर. जो 9 मिनिस्ट्री से कितना 11 पैरामीटर्स को ध्यान देना है. क्या क्या पैरामीटर वो ध्यान देखना है. इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग स्कीम in the village inhibited by PBTGs. The encompass various sectors including safe housing under PM आवास स्कीम. काफ़ी सेक्टर 11 सेक्टर के ऊपर उन्होंने वर्क कर रहे. ऐसे सब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड कम्युनिकेशन कनेक्शन, ये सारी स्कीम है. उसके अंदर आवास योजना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, इम्प्रूव हेल्थ केयर स्कीम, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड. अभी स्कूल अरेंजमेंट करना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है उसका जो भी सब स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करना है. जो लोग पिछड़े है जो पीबीटीजी है. This scheme is expected to enhance the quality of life and well-being of PBT. जो मेन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जी रहा है उसको घर नहीं है, कुछ खाने की जगह नहीं है, उसको ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सेफ फूड नहीं है, सारी प्रोवाइड करना है. बाय एड्रेसिंग देयर मल्टीपल एंड इंटरसेक्टिंग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो डिस्क्रिमिनेशन है एक्सक्लूशन जो है सारी जो एलिमिनेट करना है तो उसको जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सारी करना बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग देयर यूनिक एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट. ग्लोबल नेशनल डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीम लाना है, जो सारी चीज़ प्रोवाइड करना, 11 जो मेन जो 11 कंट्रीब्यूशन जो पॉइंट्स है वो सारी चीज़ उसको प्रोवाइड करना.
ये स्कीम का मेन काम है। The cabinet recently approved 24,000 crores of प्रधानमंत्री जन धन योजना में अप्रूव किए आफ्टर पीएम मिनिस्टर अनाउंस द particularly vulnerable tribal group development mission early this year and take the basic facility like road, power, homes, mobile connectivity etc. most backward among the scheduled tribes and PBTGs इसको 24,000 crores अभी तक इन्होंने sanction किया। The first announcement of this package came early this year during budget session when Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a PM PBTG development mission would be launched. How is the government planning to 15,000 crore expenditure? इसमें 15,000 करोड़ से सैंक्शन कर ली इस ईयर में। इसमें ओवर द पीरियड ऑफ 3 years में सैंक्शन होगा 3 years में। The official said that the package has seen a massive contribution from the office of President Draupadi Murmu who have took special interest watching the plan। तो इन पर्सनली जो खुद इंटरेस्ट ले रहा है इसको, जो हमारा प्रेसिडेंट जो इस प्लान के ऊपर जो कैसे वर्क करेगा तो डिटेल ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट इज सेट इटसेल्फ टू बिल्ड 4.9 लाख पक्का हाउस बनाना है, ले 88,000 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड, लिंक ऑन हाउस होल्ड एंड पाइप वाटर, जो भी सारी हाउस होल्ड है पाइप और लिंक करना है, सेटअप 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, कंस्ट्रक्ट 2,500 आंगनवाड़ी सेंटर, 1,000 मल्टीपर्पज सेंटर्स, 500 हॉस्टल, इंस्टॉल मोबाइल टावर्स इन द 300 विलेजेस एंड सो फॉर। ये सारी वर्क जो करना है। बात हो गई थी 24,000 करोड़ सैंक्शन हुआ था नवंबर यूनियन का नवंबर 99 में एंड लेटर 15,000 सैंक्शन किया था एंड गवर्नमेंट वो स्टैंडर्ड 8,767 करोड़ से एक्सपेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट has said that it has launched the package. There will little over 22,000 village where PBTG is inside and where it will be implemented। 22,000 विलेज में जहाँ पे PBTG रहते हैं वो लोग, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये गवर्नमेंट का। पीपल ऑल्सो इंटेंड टू सेट अप वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर, वो जो उसको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर इन 60 PBTG ब्लॉक एंड बिल्ड 500 वन धन जो है विकास केंद्र टू हेल्प पीपुल ट्रेड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसे ट्रेड करना है, जो फॉरेस्ट जो हनी प्रोड्यूस करता है, काफ़ी प्रोड्यूस करता है। इन एडिशन टू कनेक्टिंग 1 लाख of this household of an of grid solar power system bringing a solar street light। ये सारी चीज़ों में इसका अंदर वर्क है पीवी जन धन योजना में प्रधानमंत्री। इसमें काफ़ी जो चैलेंजेस है, चैलेंज में तो एक तो जब देखो लैक ऑफ करेंट डाटा ऑन PBTG, कितने डाटा है, क्योंकि जो सेंसस हुआ था पहले 2001-2011 में हुआ था, 2001 में हुआ था। सेकेंड में चैलेंजेज द लास्ट अवेलेबल सेंसस डाटा PBTG फॉर्म 2001 में हुआ था, उस टाइम जो कितना है, अभी तो 2023 है, अभी तो उसमें नंबर ऑफ PBTG काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अभी अगर डाटा 2001 का बेस में हम जो गवर्नमेंट स्कीम कैलकुलेशन होता है तो एक्चुअल जो है स्टेटस पता नहीं चलेगा, एक चैलेंजेस है। which counted total around 27.6 lakh individual belonging to these communities। मतलब अभी तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया। The Ministry of Tribal Affairs has started conducting baseline survey but an accurate and current data set to PBTG population is to compliant। एक्चुअल डाटा जो है अभी तक कंप्लेन नहीं हुआ। The population data submitted to the Parliament Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2022 based on 2011 census and did not include population in महाराष्ट्र, मणिपुर एंड राजस्थान। इसमें जो 2011 में जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसमें महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान में जो PBTG पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ, जो कितना काउंटेड वो काउंट नहीं हुआ, तो एक्चुअल डाटा हमको नहीं मिलेगा। ये जो मेन उसका चैलेंजिंग है। The lack of current data hampers the accurate assessment of the needs and process of PBTG communities। Important है। The absence of specific census of PBTG communities as recommended by National Advisory Council in 2013 further add to challenges to gathering comprehensive information of the education, health and housing status। एक उस पॉइंट है जिसको जो एक्चुअल डाटा ना मिलने में कितने PBTG कहाँ पे है, उसके लिए जो सैंक्शन नहीं हो पाते। हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा है जिस स्टेट में उससे सैंक्शन कम हो, ऐसे भी हो सकते हैं। The complexity and diversity of the needs and capacities of the PBTs across different region जो बात कर रहा था, नीड फॉर कस्टमाइज फ्लेक्सिबल अप्रोचेस एंड इंटरवेंशन, जो अलग अलग स्टेट में कितना PBT जो लैक ऑफ डाटा ना होने कारण जो है इसमें जारी की इशू जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पाएंगे।
who are particularly vulnerable tribal groups important है. In 1973, Debar Commission established primitive tribal group (PTGS) as a distinct category encompassing tribal communities characterized by declining segment population. और तो decline segment में population है मतलब backward class है, ठीक है. The use of अगर ध्यान टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करती इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड लो लिटरेसी. इसका लो लिटरेसी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी जो पुराना जमा होता है मतलब मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है. इस ग्रुप के लिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से PTGS किया था 1973 में. Groups are identified less developed among tribal communities. In 2006, Government of India renamed the PTGs as PBTGs. They reside remote and inaccessible areas facing challenges due to poor infrastructure, administrative support. इसका तो lack of रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर काट नहीं, मेडिकेशन हॉस्पिटल नहीं है, ये सारी जो है पोर है. देयर आर 75, ध्यान दीजिए 75 PBTGS. देयर आर 75, इसमें क्वेश्चन आया था. Community spread 18 states and union territories in India. Orissa had the highest number of PBTs 15, followed by Andhra Pradesh 12, Bihar, Jharkhand 9, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu 6, Kerala, Gujarat 5 each है. ये जो कम्युनिटी टोटल कितना 75 है. रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में जो है. All the 4 tribal groups Andaman and one of the Nicobar Islands are recognized as PBTG. अंडमान में 4 है, निकोबार में 1 रिकॉग्नाइज करते हैं PBTG में अंदर है. बात करें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड proposal to setting up एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो है उसकी एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए. एज पर बजट 2018-19 में एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ऑफ सिविल ट्राइब, जो ब्लॉक में 50% सिविल ST पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन विल हैव एन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बाय द ईयर 2022 में. They are set up by grant provided by under Article 275 by 1 of the Constitution. These will be an autonomous society under the Ministry of Tribal Affairs, similar to नवोदया विद्यालय समिति रन बाय EMS. जो EMS है एकलव्य से EMS है एकलव्य जो एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है, वो भी वही है जो नवोदया विद्यालय समिति यूज करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ EMRS इज टू प्रोवाइड क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब. इसका फंक्शन मेन पर्पस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ये देना है जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में. रिमोट एरिया नॉट ओनली एनाबल टू देम टू अवेल रिजर्वेशन टू हाई एंड प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज एज जॉब गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, बट ऑल्सो हैव एक्सेस टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एट पर दी नॉन ST पॉपुलेशन. ठीक है, ये कुछ पॉइंट है हाई स्कूल पॉइंट में. ये कुछ पॉइंट है PM जन धन योजना पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं. नेक्स्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल. प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीक टू पुतिन एंड डिस्कस ग्लोबल इश्यूज, एश्योर इंडियन सपोर्ट फॉर रशियाज प्रेसिडेंसी फॉर ब्रिक्स. इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है लास्ट कुछ साल जो इंडिया का रशिया का जो रिलेशंस है इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि रशिया के साथ चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन आज कुछ साथ अच्छी क्लोज रिलेशन हुआ, इसका इम्पैक्ट इंडिया का ऊपर है. लेकिन ये जो बातचीत है प्राइम मिनिस्टर पुतिन जी और उसका साथ लास्ट मंथ में जो जयशंकर जी रशिया में गए थे, विजिट किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है. PM Modi said that he and Mr. Putin also agreed to chalk out the roadmap for future initiative. फ्यूचर इनिशिएटिव रोड मैप के लिए उन्होंने डिस्कशन हुई थी. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on January 15 agreed to chalk out roadmap for future initiative to further strengthen the special and privileged strategic partnership between two nations. दोनों नेशन के बीच में जो पहले जो था रिलेशन था, ऐसा रोड मैप बनाना है और आगे भी और स्ट्रेंथन जो दोनों को रिलेशन से और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है, क्योंकि जो मेन जो चाइना और पाकिस्तान, मेन तो चाइना है, ठीक, उसका जो रिलेशन जो जितना मजबूत हो जाएगा इंडिया के लिए उतना ये हो जाएगी. रिसेंटली जो है मालदीव का जो प्रेसिडेंट और चाइना विजिट किया था, वो भी कुछ मालदीव के चाइना इंडिया का रिलेशन थोड़ा डाउन ग्रेडिंग है, जो पहले ऐसा नहीं है. तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ पॉइंट है और डिस्कस करते हैं. मिस्टर मोदी गुड कन्वर्सेशन विद PM मोदी बाय टेलीफोनिक.
exchange views on various regional and good global issues इंक्लूडिंग राशिया प्रेसिडेंसी ऑन द ब्रिक्स से 2024 में ब्रिक्स होने वाला है, समिट होने वाला है, उसमें राशियन जो प्रेसिडेंसी होगा, राशियन कंट्री जो प्रेसिडेंसी करेंगे उसके लिए इंडिया का सपोर्ट रहेगी, ऐसा पता चला है। लास्ट मंथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर EAM एस जयशंकर विजिटेड रशिया, वो इम्पोर्टेंट था। ड्यूरिंग व्हिच टू कंट्रीज डिसाइडेड टू स्टेप अप मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडर्न वेपनरी, काफ़ी एक्टर में काफ़ी बातचीत हुआ, जो रिपोर्ट पेपर में काफ़ी चर्चा में आए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों रिलेशंस हैं। Bhattacharya had a good conversation with Russian with President Putin, discussed various positive development in our special and privileged strategic partnership. देखिए टॉक अबाउट रोड मैप फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए काफ़ी चर्चा में हुआ, आगे का रिलेशन अच्छा करना, ऐसा बातचीत होना चाहिए और विजिट भी होना चाहिए रशिया के साथ, क्योंकि रशिया रिलेशन मजबूत नहीं करेंगे तो चाइना बीच में आ जाएगा, जैसे वो छोटे छोटे कंट्री पाकिस्तान है और मालदीव, वो भी सब बीच में आ जाएगा, किसमें हो जाएगी वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा। We also had a useful exchange of view on various regional and global issues, including Russia presidency of BRICS से प्राइम मिनिस्टर से दोनों ट्विटर में एक्स में बताएं। ये कुछ पॉइंट है, कुछ बैकग्राउंड हमको जानना है रशिया के साथ जो इंडिया के रिलेशंस, वो हमारे इम्पोर्टेंट है। इंडिया टोटल बायलैटरल ट्रेड विद रशिया स्टूड एट $13 बिलियन इन 2021-22 में हुआ था, और $8.14 बिलियन इन 2020-21 में तो इंक्रीज हुआ। 2021 से लेके 8.84 से लेके उसका नेक्स्ट 21-22 में जो कि 13 बिलियन हुआ था। रशिया इज इंडिया 7 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, आप फ्रॉम 25 पोजीशन इन 2021 में जो कि 22 में 7 बिगेस्ट पार्टनर हुआ था। US, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया वर द 6 कंट्रीज वर रिकॉर्ड हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ, 2022-23 में 5 मंथ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ दिन से हम बात करें इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज करना, इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो इस तरह बातचीत होना, दूसरे कंट्री विजिट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कंट्री में ऑर्डर हमको चाहिए, उसके एक्सपोर्ट का इंक्रीज करना है रादर देन इम्पोर्ट। ये भी एक टाइम पे ये भी बात ध्यान में है। कॉन्सर्न रिलेटेड टू बायलैटरल ट्रेड बैलेंस, इंडिया इम्पोर्ट पर रशिया अकाउंट फॉर USD 17.23 बिलियन, while India export to Moscow at only 992.73 million, बहुत कम है, रिजल्टिंग इन नेगेटिव ट्रेड बैलेंस USD 16.24 बिलियन। 2021-22 में इतना ट्रेड बैलेंस हुआ था। रशिया से क्रूड ऑयल इंक्रीज कर, बाकी तो दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट तो करते, वो भी तो बात है। रशिया शेयर इन इंडिया टोटल ट्रेड वाज इंक्रीज 3.54%, अप फ्रॉम 1.25% इन 2021-22 में, उसमें 3.5% ट्रेड हुआ था। While Russia share in India total trade was 2.1% in 1997-98 में 2.1% हुआ था, रिसेंटली 3.54% हुआ था। मेनली रशिया क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल का जो अपने रिफाइन करके दूसरे कारण एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉजिंग ट्रेड बैलेंस, द सडन जाम ऑन इंपोर्ट फ्रॉम रशिया मेनली ऑयल एंड फर्टिलाइजर व्हिच बिगन टू स्टार्ट अर्लियर इन 2022 में, द मेन ड्राइवर बिहाइंड द इंक्रीज इन बायलैटरल ट्रेड। मीन रशिया जो फर्टिलाइजर मेनली ऑयल क्रूड ऑयल यूज करते हैं। पेट्रोलियम ऑयल अदर फ्यूल आइटम ये अकाउंटेड 84% में इंडिया टोटल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, मेन तो पेट्रोलियम यूज करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। ऑयल फर्टिलाइजर इज सेकंड, फर्टिलाइजर बहुत कम है, सेकंड पोजीशन में। टुगेदर फर्टिलाइजर एंड फ्यूल अकाउंट ओवर 91% ऑफ द टोटल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया दिस ईयर। ये तो एक रशिया का ट्रेड बैलेंस ठीक है, रशिया इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड रिफाइन करके इंडिया दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये भी पॉइंट है, कुछ पॉइंट और बात करें रशिया का जो रिलेशन है, इंडियन रशिया एक्सपोर्ट टू रशिया, बट बोथ द कंट्रीज आर लुकिंग इंक्रीज इन इंडियन इम्पोर्ट particularly in the machinery sector where India has advanced production capabilities। कैपेसिटी जो राशन तो इंडिया जो मशीनरी सेक्टर है वो रशिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे, जहाँ पे इंडिया में एडवांस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है। एक रूपी रूबल मैकेनिज्म, वन ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग द ट्रेड रिलेशनशिप इज पेमेंट टॉपिक से लॉजिस्टिक्स एंड सर्टिफिकेशन, बोथ साइड आर टॉक टू रिजोर्ट दी रूपी रूबल मैकेनिज्म टू सेफगार्ड दी बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम इम्पैक्ट वेस्टर्न सैंक्शन है, कि डॉलर के साथ करेंगे तो कभी इतना इशू आता है, कभी हर कंट्री में जो कई से कंट्री में इंडिया के साथ जो अपना करेंसी में ट्रांजेक्शन का बातचीत चल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बात चल, कई कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एक्शन बात है, बोथ कंट्री बोथ लुकिंग आइडेंटिफाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉइंट दैट कैन गिव एडिशनल इम्पेटस फॉर ट्रेड एंड नेगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बातचीत चल रहा है रशिया के साथ, ये कुछ पॉइंट है।
Political relations, two intergovernmental commissions, one on trade, economics, scientific, technological and cultural cooperation, and another military technical cooperation, meet annually. उसमें meet होते historical background. During the Cold War, India and the Soviet Union had a strong strategic, military and economic and diplomatic relationship. Cold War after the dissolution Soviet Union के बाद Russia inherently close relationship with India resulted both nations sharing a special strategic relations. रशिया का इंडिया का रिलेशन है ही, मतलब कंटिन्यूस अच्छी है, बिगाड़ा नहीं लेकिन कंटिन्यू मजबूत है. However, relations have taken a steep downfall over the past few years, especially when in the post-COVID scenario, one of the biggest cause of the Russia close relation with China and Pakistan. ठीक है, we have caused many geopolitical issues in the past few years of India. काफ़ी इशूज इसमें इंडिया का वो चाहिए था, राशिया का रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, इंडिया उस बीच में ना घुसे, क्योंकि राशिया का तो इंडिया का रिलेशन है ही है, पुराना पहले से ही है. डिफेंस सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं काफ़ी सारी मशीन इंपॉर्टेंट इंपोर्ट करते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी है, कोडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द स्कोप अब राशिया इंडिया इंटर गवर्नमेंटल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बातचीत चल रहा है. बोथ इंडिया राशिया इम्प्लीमेंटिंग रूपर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश, ये टॉपिक है. मेनली जो S-400 राशिया से इंपोर्ट करना है, इसका भी काफ़ी चर्चा में है. ठीक है, काफ़ी सारे और भी डिफेंस इक्विपमेंट राशिया से लेता है. अभी इंडिया तो काफ़ी और दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि इजराइल से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं. पहले मेनली राशिया से करते थे, अभी दूसरे कंट्री से भी कर रहे हैं. अभी यूएस से भी करना चालू हो गया. एक्सटर्नल अफेयर का विजिट लास्ट मंथ हुआ था. कब हुआ था? December 25-29. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं बात कर रहा था. मैं इन मॉस्को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कॉल ऑन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड हेल्ड डिस्कशन विद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. वो मिनिस्टर्स का डिस्कशन हुई थी, काफ़ी पॉइंट में चर्चा हुई थी. EBM एंड कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंजेस व्यू, बायलैटरल कोऑपरेशंस, ट्रेड, इकोनॉमिक, एनर्जी, डिफेंस, कनेक्टिविटी, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इस सारी टॉपिक को डिस्कशन हुई थी. जरूरत नहीं क्या सारे, लेकिन बीच में जाना चाहिए, दोनों का जो बातचीत होना चाहिए. आजकल जो इंडिया का इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रशियन प्रेसिडेंट का बातचीत हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट. तो मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू देता हूँ, क्योंकि करेंट सिचुएशन में जहाँ पे चाइना बीच में आ रहा है, चाइना और मालदीव के रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो कुछ इस नहीं था. तो इंडिया का चाहिए रशिया और भी कंट्री के जो है और भी रिलेशन मजबूत करना. एक पॉइंट है डिस्कशन हो गया, काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कशन होगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ये जो में जो लास्ट मंथ में डिस्कशन हुई थी, उसका जो मेन तो देखो लास्ट मंथ जो विजिट हुआ था, उसका जो इम्पैक्ट अभी जो विजिट की बात किया, हो सकते अगले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट भी, अगर प्राइम मिनिस्टर बाद में इलेक्शन हो गया तो ऐसा है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निपा वायरस. तो काफ़ी साल से, काफ़ी डिकेड से बहुत इशू चल रहा है, कई लोग जो एक डेडली वायरस है. बताया जा रहा है ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल फॉर डेडली निपा वायरस. फर्स्ट ट्रायल में चल रहे हैं. ट्रायल ऑफ दी CHADOX1 निपा वायरस B वैक्सीन consisting 51 people aged 18 to 55 will be led by ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप. ठीक है, इसमें वैक्सीन होगा जहाँ पे जिस ऑक्सफोर्ड में कोविड वैक्सीन डेवलप हुआ, तो उस सेम में ऑक्सफोर्ड में निपा वायरस के लिए डेवलप होने का ट्रायल चलेंगे. Scientists field lab assistant catch a bat in the net as they collect specimen for their Nipah virus in बांग्लादेश में. सितंबर 2021 में एक बैट को कलेक्ट किया था पर निपा वायरस फर्स्ट स्टडीज के लिए. Scientists at University of Oxford in the UK have launched fast in human vaccine trial for deadly Nipah virus which impact many Asian countries including India में वैक्सीन कंट्री है. काफ़ी कंट्रीज में जो डेडली है, इसका अभी वैक्सीन अभी तक नहीं हुआ था. कुछ पॉइंट है निपा वायरस के लिए. निपा वायरस NIV infection is a newly emerging zoonosis that cause severe disease in both animals and humans. NIV first identified 1998 in मलेशिया में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ. फूड बैट इज नेचुरल होस्ट ऑफ NIV. फूड बैट मेनली होता है. ठीक है, इसमें जो 2001 में इसमें क्या हुआ था, कॉजेस केसेस और 56 केस हुआ था और डेथ हुआ था 45. और 2007 में अप्रैल में
केस 5 केस मिला था, डेथ 100% केस उनको मिला था। उसमें अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी। नेचुरल होस्ट फूड बैट को ये भी हो सकते हैं, जो फल फ्रूट के साथ जो ह्यूमन हो सकते हैं, और दूसरा जो है हमारा पिग है एनिमल्स का, तो एनिमल का तो इधर भी ह्यूमन का थोड़ा आ जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। अगर ह्यूमन में इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे ह्यूमन का भी वो इन्फेक्ट करेंगे, तो कॉन्टैक्ट एना भी इन्फेक्टेड पीपल, इससे कॉन्टैक्ट में आएगा, दूसरे पीपल इन्फेक्ट करेंगे। ये कुछ पॉइंट है निपा वायरस के लिए। 51 people को एजेड 18 to 15 will be led by Oxford COVID groups. Nipah virus is devastating disease that can be fatal around 75% cases, and researchers said the outbreak have occurred in countries Asia, including Singapore, Malaysia, Bangladesh and India, with a recent one Kerala September last year में केरला में हुए थे, डिस्कशन हुए थे, काफ़ी चर्चा में आए थे, पेपर में केरला में मिला था। Nipah virus is carried by fruits, bat, mainly or transmitted contact with infected animals such as pig, and from person to person via close contact, according to researches close contact से हो सकता है। The virus which is recognized by the World Health Organization as a priority disease requiring urgent research belong to same family, और जिसका करना लाइक जो है वेल नोन पैथोलॉजन है, कुछ में रिसर्च करना जरूरत है इसमें। मेनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है कि आने वाले दिन बहुत खतरा हो सकते हैं। Despite the outbreak of Nipah virus occurring 25 years ago in Malaysia, when Singapore, there is currently no vaccine developed so far, जो अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ। कुछ पॉइंट है, ये सारी पॉइंट डिस्कस हो गया। ये जूनोटिक वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, फ्रॉम एनिमल ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। जूनोटिक वायरस ऑर्गेनिज्म वायरस को आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, ठीक है। ये जो हेंड्रस वायरस है, हेंड्रस वायरस इंस्पेक्टेड रेयर इमर्जिंग जूनोटिक दैट कॉज सीवियर ओपन फर्टाइल डिजीज बोथ इन्फेक्टेड हॉर्स एंड एनिमल। ये न्यू टाइप का वायरस है, ठीक है। ये हेंड्रा वायरस न्यू टाइप का वायरस है, बहुत फर्टाइल डिजीज करते हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट मलेशिया सिंगापुर 1998 में फर्स्ट इसको मिला था। दीजिए द टेम विलेज मलेशिया सिंगाई नुपा, उसका नाम में इसका नाम निपा नाम हुआ था। फर्स्ट एपियर इन डोमेस्टिक पिग में हुआ था। हैज बीन फाउंड अमंग सेवरल स्पीसीज फॉर डोमेस्टिक एनिमल इंक्लूडिंग डॉग, कैट, गोट एंड हॉर्स एंड शीप में इनको मिला था, इन्फेक्ट मिला था। ट्रांसमिशन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द फूड बैट से डिस्कस हो गया था। सिम्टम जो है मेनली फीवर होते हैं, हेडेक डाउ सिकनेस, इसमें मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा होता है, पोटेंशियली डेथ होता है, डेथ का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पोटेंशियल प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंसेटिव ऑफ सपोर्टिव केयर गिवन टू ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय द निपा वायरस। तो ये कुछ पॉइंट है। मेनली फ्रूट्स ऐसा अगर प्रिवेंशन करना है, फ्रूट्स जो बाहर से लेते हो तो बाहर से धोके खाए, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ फल जो बाहर से पहले से अगर कोई वो जो फल खरीद रहा है उसमें पहले से कुछ बाइट है किसी का बाइट, उसको ना खाए, पहले से इन्फेक्टेड है। इसको प्रिवेंशन देखा गया, पढ़ा गया, इसको कुछ पॉइंट है निपा वायरस। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इम्पैक्ट 40% ऑफ जॉब ग्लोबली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी भी है, काफ़ी सेक्टर में इंक्रीज भी अच्छी कर रहा है। साथ ही साथ जो जॉब का जो है जो स्टेबिलिटी है, जॉब का जो इम्पैक्ट कर वो भी एक पॉइंट है। इसने जो IMF चीफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का चीफ है, उन्होंने बताया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्ज भिया said that economics that the higher skill job will be impacted more। तो जो हाई स्किल जॉब है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। लोअर स्किल में इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना हाई स्किल में है। उन्होंने काफ़ी सारी एनालिसिस किया, काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री या डेवलप कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बताया। हम डिस्कस देखते क्या बोल रहे हैं। The IMF chief said that artificial intelligence will affect 60% of job in advanced economies। एडवांस इकोनॉमी 60% जॉब जो है इम्पैक्टेड होगा। Artificial will pose a risk of job security around the world, but also offer a tremendous opportunity to boost flagging productivity। जो जॉब का जो इम्पैक्ट पड़ेंगे डेवलपिंग इसमें डेवलप कंट्री में, लेस इम्पैक्ट करेगा डेवलपिंग कंट्री में। दोनों पॉइंट बताए, तो जो ज़्यादा स्किल जॉब है, बहुत स्किल जॉब, उसका इम्पैक्टेड होगा, और जो डेवलप कंट्री है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। दोनों बात बताएं। इसके साथ साथ ये भी बढ़ाया, बूस्ट फ्लैगिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और इंक्रीज जो इकोनॉमिक जो इनकम रेट बढ़ाएंगे
फ्यूल ग्लोबल ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, काफ़ी सारे पॉइंट इंक्रीज भी होगा और जॉब का जो इम्पैक्ट भी होगा, काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने देखा है। Developed around the world, but also poses tremendous opportunity to boost flagging productivity level and fuel global growth, IMF chief said बताया था। आर्टिफिशियल विल अफेक्ट 60% जॉब इन एडवांस इकोनॉमीज, ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिनी जियोर्जी शेड जॉर्जिएवा शेड इन इंटरव्यू वॉशिंगटन में इन्होंने बताया उनके सबसे इम्पैक्ट टू हैव लेस इफेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज गरीब कंट्री उसमें नहीं इफेक्ट करेगा। अराउंड 40% जॉब ग्लोबली आर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड, ग्लोबली 40% करेंगे उसको, जो डेवलपिंग कंट्री गरीब कंट्री से कम होगा। the more you have and you have high skill job, the higher the impact है, high skill job जो है higher impact ज़्यादा होगा। However, the IMF report published Sunday evening that the half of the job impact in artificial intelligence will be negatively impacted. Your job may disappear altogether, not good, and or artificial intelligence may enhance your job, so you actually be a more productivity, income level also भी go up, यानी आपको कई सारे पॉइंट इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा और जो कंट्री के जो ग्रोथ भी है वो भी इंक्रीज होगा। कुछ पॉइंट है AI ability, what is AI? Artificial intelligence ability of a computer or a robot controlled by a computer to do tasks and are usually done by humans। तो ह्यूमन जो जॉब करते हैं वो कंप्यूटर रोबोटिक करेंगे, तो ह्यूमन का जो काम है मोस्टली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो परफेक्शन ज़्यादा होगा, रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिमिनेट। Although there is no artificial intelligence can perform the wide variety of tasks an ordinary human can do, some artificial intelligence can match human specific tasks, कुछ हर काम तो नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिक टास्क जो है आर्टिफिशियल कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स जो बताया, द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट इट्स एबिलिटी टू rationalize and take action that have been best chance to achieving specific goal। जो उसका जो इनपुट किया जाएगा रेशनलाइज करेंगे उसको एक्ट करेंगे। ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इज मशीन लर्निंग ML इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल का बहुत सारी मेन पॉइंट है। डीप लर्निंग जो टेक्नोलॉजी एनेबल दिस ऑटोमेटिक लर्निंग थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा साथ टेक्स्ट इमेज और वीडियो, इसके सब जो आर्टिफिशियल उसको रीड आउट कर पाएंगे उसको एक्ट करेंगे। ग्लोबल जो है इंडिया के बेस में इंडिया नीति आयोग has issued some guidelines document on artificial intelligence, issued national strategy for AI and responsible AI and all report को पब्लिश किया। एम्फेसिस सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन इनोवेशन एंड टार्ट ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट काफ़ी सारी एक्शन बिल कलेक्ट किया। एक पॉइंट इंडिया का पॉइंट इतना ही है। व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके ऊपर क्वेश्चन आती है। मॉनिटरी फंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑन 190 मेंबर कंट्रीज, ईच ऑफ व्हिच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्यूचुअल फंड IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स फंक्शनल फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस, so that the most powerful countries in the global will have the most voting power। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन है, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ पॉइंट है। प्रोमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी वर्क जो IMF को जो होता है। पॉलिसी एडवाइस पॉलिसी होता है, प्रमोशन होते हैं। मेनली IMF जो एक पॉइंट बताओ, IMF जो है मेनली US का जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का बात कर कुछ लास्ट ब्रिक्स है, इसके जो ब्रिक्स जो है ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्री रशिया है, चाइना है, वो आलू सेपरेट कुछ करने की कोशिश करे अदर देन वर्ल्ड बैंक और IMF, क्यों IMF और वर्ल्ड बैंक मेनली US का इसलिए अदर मेन तो है अदर कंट्री जो ब्रिक्स कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी मेम्बर्स है, वो सेपरेट बैंक और सेपरेट फंड करने की कोशिश लगे हुए। ये कुछ पॉइंट है IMF की तरफ, इसको क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए दोस्तों आज यहाँ तक ही है। हैव ए गुड डे। मेरा लाइव को अगर सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।